नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने बॉलीवुड में भगदड़ मचा दी है। बड़ी बड़ी हस्तियों पर ऐसा एक्शन लिया है कि सारे धन कुबेरों की काले धन से भरी तिजोरी खाली हो गई। कुछ दिन पहले 17 बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस की लिस्ट सामने आई, जिनका न सिर्फ एक बड़े घोटाले का कारोबार पकड़ा गया है, बल्कि इन लोगों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। बॉलीवुड की करामात ने मोदी सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। अब ऐसे में ईडी का हंटर बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पर चला है, जिनकी करतूतों पर हुए चौंकाने वाले खुलासे ने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए हैं। बॉलीवुड में चल रहे गोरख धंधे पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। रणबीर कपूर को ईडी ने क्यों जारी किया समन? महादेव सट्टेबाजी केस से कैसे जुड़ा रणबीर का नाम? क्या गेमिंग ऐप से करोड़ों का घोटाला कर रहे थे एक्टर्स? क्या बॉलीवुड पर तगड़ा एक्शन लेगी सरकार? इन सवालों ने बड़ी बड़ी हस्तियों के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि सवालों के साथ साथ आज हम ऐसा धमाकेदार खुलासा करने जा रहे हैं जो बेहद ही चौंकाने वाला है। हाल ही में ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के जरिए करोड़ों अरबों कमा रहे लोगों की तिजोरियां जब्त की थी, जहां से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। अब बड़ी खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने समन जारी किया है। ये नोटिस उन्हें महादेव ऑनलाइन गेमिंग केस में मिला है और 6 अक्टूबर को ईडी के दफ्तर में हाजिरी के लिए उन्हें बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि रणबीर के अलावा महादेव ऑनलाइन गेमिंग केस में कुछ और एक्टर्स और सिंगर्स के नाम भी सामने आए, जिनके घर जल्द ईडी दस्तक देने वाली है। अब रणबीर कपूर कैसे महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप फ्रॉड केस में जुड़े, चलिए बताते हैं। दरअसल रणबीर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे। हवाला के जरिए उन पर कलाकारों के पैसे देने का आरोप है। इसी मामले में ईडी रणबीर से 6 अक्टूबर को पूछताछ करेगी। बता दें कि सौरभ चंद्राकर का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है। वो ऑनलाइन सट्टेबाजी का ऐप चलाते हैं। फरवरी 2023 में उसने शादी रचाई थी। अपनी शादी में उसने तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसकी ये शादी दुबई में हुई थी, जिसमें उसने कई बॉलीवुड सितारों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। अब क्या ये लोग शादी में सौरभ चंद्राकर से पैसे लेकर फंसे, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल ईडी ने जब महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप की जांच शुरू की थी, तो 5000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी और खुलासा हुआ कि उसी भ्रष्टाचार के पैसों का इस्तेमाल सौरभ ने शादी में किया। बॉलीवुड सितारों को भी वही पैसे कैश में दिए गए। एक दो नहीं, पूरे 14 सितारों को ये पैसा बांटा गया। जांच में 14 बॉलीवुड सितारों के नाम सामने आए। अब उसी मामले में रणबीर कपूर को भी समन जारी हुआ है और उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि इसी केस के सिलसिले में पिछले महीने ईडी ने मुंबई, कोलकाता और भोपाल में छापेमारी कर 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। कुल 39 जगहों पर छापेमारी हुई थी। इस मामले में और भी कई सितारे ईडी के रडार पर हैं, जिनमें आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, विशाल डडलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली ओराम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक शामिल हैं। इन सितारों से भी जल्द पूछताछ हो सकती है। शादी में परफॉर्म करने के लिए जो पेमेंट मिली थी, उस बारे में पूछताछ की जाएगी। ये मामला और गंभीर तब हुआ जब इस केस का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। दरअसल महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मालिकों के घरेलू बिजनेसमैन और हवाला ऑपरेटर्स के अलावा पाकिस्तान से भी संबंध होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक सट्टेबाजी घोटाले की जांच कर रही ईडी अब सामने आए नई जानकारी के आधार पर ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसियों से सहयोग मांग सकती है। इस कंपनी के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल हैं और ये दुबई से अपना कारोबार कर रहे थे। कंपनी पर नए यूजर्स को एनरोल करने, यूजर्स आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक पूरे जाल के जरिए पैसों की हेराफेरी के लिए ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का इस्तेमाल की थी। घोटाले में शामिल राशि के पहले से ही 5000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है
और जांच आगे बढ़ने पर ये और ज्यादा बढ़ सकता है। ये पूरी जांच तब शुरू हुई जब सौरभ चंद्राकर ईओई में 250 करोड़ रुपए की अपनी भव्य शादी के बाद चर्चा में आई। इसके बाद जांच एजेंसियों को यूएई और पाकिस्तान के हवाला ऑपरेटर और उनके कनेक्शन की जानकारी मिली। करीब 8 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर एक जैसे बेपोर्टल चलाकर खाड़ी देशों और पाकिस्तान में धन की हेराफेरी करने के आरोप में जांच के दायरे में। चंद्राकर और उनके सहयोगियों ने विदेशी खातों में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कम से कम 70 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया। इन फर्जी कंपनियों के जरिए बड़े लेवल पर पैसों की हेराफेरी चल रही थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस साल फरवरी में चंद्राकर की शादी और पिछले साल सितंबर में कंपनी की सक्सेस पार्टी में भाग लेने या परफॉर्मेंस देने के लिए श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा सहित करीब 17 बॉलीवुड हस्तियां जांच के दायरे में, यानी कि ये लोग भी फ्रॉड के पैसे पर ऐश कर रहे थे। इस लिस्ट में कई ऐसे स्टार्स भी हैं जिनका नाम ड्रग्स केस में सामने आया था और अब ईडी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि मशहूर हस्तियों ने शादी में भाग लेने या परफॉर्मेंस देने के लिए फीस के रूप में बड़ी मात्रा में कैश स्वीकार किया। यह पैसा अपराध से मिली आय है और सेलिब्रिटी पैसे लेने के लिए जवाबदेह है। शादी में 1 दर्जन से अधिक मशहूर हस्तियों ने भाग लिया और वे वीडियो में नजर भी आ रहे हैं। ईडी अब ऐप मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहयोग लेने के विकल्प भी तलाश रही है, जो फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में है। तो अब ये सभी 17 स्टार्स नपने वाले पैसे कमाने के चक्कर में बॉलीवुड की कुछ महान हस्तियां स्तर से नीचे गिर गई। घोटालों को अंजाम देने के साथ साथ कई ऐसे काम बॉलीवुड की आड़ में किए जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। चंद लोगों ने बॉलीवुड को गटर बना दिया है। या तो स्क्रीन पर वल्गर कंटेंट परोसकर लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जिससे समाज के युवा वर्ग पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, या फिर घोटालेबाजी की धंधों से बॉलीवुड में बर्बाद किया जा रहा है। हाल ही में ड्रग्स केस में बॉलीवुड की जमकर फजीहत हुई थी। इस केस में भी कई ऐसी हस्तियों के नाम सामने आए थे जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया और सट्टेबाजों से कारोबार का ये मामला जांच एजेंसियों को भी हैरान कर रहा है। जैसे ही अब ईडी को पाकिस्तान कनेक्शन का शक हो रहा है, जल्द ही इस केस में ईडी आगे की कार्रवाई करते हुए बॉलीवुड हस्तियों की तिजोरी खोल सकती है। महादेव सट्टेबाजी ऐप से कैसे धंधेबाजी चल रही थी, चलिए बताते हैं। दरअसल महादेव सट्टेबाजी ऐप्स में दुनिया की हर चीज के लिए अलग अलग गेम, लॉटरी और सट्टेबाजी के विकल्प हैं। इसमें चुनाव नतीजों, मैच से लेकर मौसम तक की भविष्यवाणी शामिल है। यह पिछले 4 सालों से चालू है। शारदा और रोज वैली घोटालों जैसी अन्य पूंजी स्कीमों की तरह इस ऑनलाइन ऐप ने भी निचले आय वर्ग के लोगों को टारगेट किया है। खेल, लॉटरी और सट्टेबाजी के सभी विकल्पों में धांधली हुई, जहां खेलने वालों ने हमेशा पैसा खोया और कंपनी को फायदा ही फायदा हुआ। हाल ही में ईडी की जांच में खुलासा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में जूस बेचने के काम में शुरू करने वाले चंद्राकर की कंपनी को घोटाले से करीब 5000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि एक जूस बेचने वाला घोटाले से इतना कमा सकता है, तो जो मास्टरमाइंड है, लोगों को कितना बड़ा चूना लगा रहा था। ईडी ने घोटाले के पीड़ितों की ओर से दाखिल कम से कम 7 एफआईआर को एक साथ जोड़कर उनकी जांच शुरू की। ये एफआईआर गोवा, मुंबई, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ सहित कई अलग अलग इलाकों में दर्ज की गई। इन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को छत्तीसगढ़ से सट्टेबाजी के बड़े सबूत हाथ लगे। जांच की छींटें कांग्रेस तक पहुंच रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के आवास पर हाल ही में हुई छापेमारी से सट्टेबाजी कंपनी के साथ उनके कथित संबंधों का पर्दाफाश किया। इस खुलासे ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जांच में कोई छोटा मोटा शख्स नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बघेल का राजनीतिक सलाहकार फंसा है। तो ऐसे में जांच की आंच ऊपर तक भी पहुंच सकती है। तो कांग्रेस के साथ साथ अब बॉलीवुड की महान हस्तियां रडार पर चढ़ गई हैं। अभी तो रणबीर कपूर को तलब किया गया है। आने वाले दिनों में बॉलीवुड का भी काम तमाम होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।